लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, लिहाजा सियासी पार्टियां इसकी तैयारी में जुट गई हैं। लगातार 2 आम चुनाव में बीजेपी के हाथों शिकस्त खाने वाली कांग्रेस इस बार आर पार के मूड में है। इसी को लेकर दिल्ली में आज हरियाणा मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई। बैठक के बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हम हरियाणा की जनता के लिए अच्छा घोषणा पत्र बनवाएंगे, जिसे सरकार में आने के बाद पूरा किया जाएगा। आज तो ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन है और वैसे ये सारा इंट्रोडक्शन और अपने अपने सुझाव दिए हैं, उन्होंने जो मांगे हैं तो कमेटियां बनाई हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने कहा कि मैनिफेस्टो कमेटी के सभी सदस्य लिखित में अपने सुझाव देंगे, जिसे आगे पार्टी के संसदीय बोर्ड को भेजा जाएगा। आज ये पहली फॉर्मल मीटिंग हुई है। सभी जो मेंबर्स हैं आपस में सुझाव दिए हैं, कुछ कमेटियां बनाई हैं जो अपने उस कमेटियों में अपने अपने सुझाव देंगे राइटिंग में लिख करके। आज तो सिर्फ एक तरह से इंट्रोडक्शन और वैसे सुझाव थे, अब राइटिंग में अपने अपने सुझाव देंगे, उस पर फिर आगे जा करके उसमें कार्रवाई शुरू होगी। सर, एक खास मुद्दा ऐसा है उसको लेकर नहीं, अभी ऐसा कोई खास मुद्दा नहीं है। अभी जो खास मुद्दा तो जो इलेक्शन मैनिफेस्टो अभी तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो उसको देखते हुए जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो जारी होगा उस पर लड़ा जाएगा पार्लियामेंट का। हरियाणा की तरफ से कोई जो सुझाव है वो हम वहाँ पर भेजने का काम करेंगे। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा कि घोषणा पत्र में किसानों को एमएसपी का अधिकार देने के मुद्दे को रखा जाएगा। इसके अलावा राज्य से जुड़े अन्य जरूरी मुद्दों को भी रखा जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोजगार सर्जन है, उसके लिए भी बात करने वाले बड़े बड़े मंत्री जो रहे वो भी हैं। तो एक जो कहते हैं ना, एक मेघधनुष की रचना जो है इनकी की गई है। और मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में कांग्रेस का जो रोड मैप बनेगा, ये सभी सेक्शन जो हैं, समाज के हर सेक्शन, गरीब से लेके समाज का जो है एक रोजगार वाले, बड़े उद्योगपति वाले या तो व्यापारी हैं, सबके बारे में जो सोचते हैं कि हमारी सरकार इस प्रकार से बननी चाहिए, वो उसकी भावना को रिफ्लेक्शन दे, इसी प्रकार का रोड मैप बना दें। इसी प्रकार की ये मैनिफेस्टो कमेटी की रचना की गई। उन्होंने अपना रोड मैप बना लिया है। शुरू के 1-2 सप्ताह में जो हरियाणा का केंद्र से संबंधित मुद्दे हैं, जैसे किसानों का एमएसपी का मुद्दा है, उदाहरण के तौर पे इसी प्रकार के मुद्दे हैं, उसको फिल्टर करके वो चिदम्बरम साहब की कमेटी को सौंप देंगे और उसकी बाकी मैनिफेस्टो की कार्रवाई असेंबली चुनाव तक आगे चलती रहेगी। हमारा टारगेट है कि लोगों से संवाद करके, लोकतंत्र में लोग ही सरकार होते हैं, तो उसकी क्या भावना है, उसके क्या सुझाव हैं, कांग्रेस की सरकार बनती है तो उसका रोड मैप क्या होना चाहिए, कार्यक्रम क्या होना चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे, उसके सुझाव इकट्ठे करेंगे और इसको जो है पूरा एक स्वरूप देंगे। वहीं मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री गीता भुक्कल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने अपने एक भी वादे को पूरा नहीं किया। बीजेपी का घोषणा पत्र जुमला पत्र साबित हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र दिया था उसको मुझे नहीं लगता कि इन्होंने घोषणा पत्र को खोलकर भी देखा है। आज के समय में जो ये सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार है, इन्होंने कहा था कि हम लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम देने का काम करेंगे। अनिल विज जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी और जहाँ तक हमारी जानकारी है उसकी आज तक एक भी मीटिंग हुई नहीं है। 5100 बुढ़ापा, बहुत सारे वायदे हैं। हर जिले में यूनिवर्सिटी देने की बात, हर जिले में नर्सिंग कॉलेज देने की बात, हर जिले में मेडिकल कॉलेज देने की बात, बुढ़ापा पेंशन देने की बात, गुरु रविदास जी के नाम से बहुत बड़ा मंदिर बनाए जाने की बात, बहुत सारे वायदे ऐसे थे। मुझे लगता है बीजेपी का घोषणा पत्र जुमला पत्र साबित हुआ। उन्होंने हरियाणा प्रदेश में अपने मैनिफेस्टो को लागू नहीं करने का काम किया। आज जनता में इस बात को लेकर बहुत ज्यादा रोष है। हम समझते हैं हमारा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो घोषणा पत्र आएगा, उसी में जो स्टेक होल्डर्स हैं सभी से बात करके। बता दें कि हरियाणा में इसी साल लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं, इसीलिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में हरियाणा को काफी वरीयता मिलने की संभावना है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।